जब दुनिया जीवन जीने के नए-नए तरीके खोज रही है, आगे बढ़ने के नए तरीके खोज रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, चाइना हो, यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो, तो कुछ ना कुछ ग्रो अप कर रही है, आगे बढ़ने के तरीके देख रही है, जॉब्स, बिजनेस, हर चीज़ में, एजुकेशन लेवल में, हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया में आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ नई नई समस्याएं हो जाए, या तो कास्ट को लेकर के, या तो किसी और चीज़ को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी औरंगज़ेब वाला मैटर ख़त्म हुआ था कि अब आ गए महाराणा सांगा। चूँकि टॉपिक उठा ही है तो फिर अपन डिटेलिंग कर लेते हैं। तो मामला ऐसा हुआ है कि सपा के सांसद जो है लालजी सुमन ने, ठीक है, एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, कि जो मुसलमान है, अगर बाबर की औलादें हैं, संतानें हैं, ठीक है, तो ये जो हिंदू है, ठीक है, ये गद्दार राणा सांगा की औलाद है। चूँकि अब राणा सांगा की बात कर दी, राणा सांगा मतलब क्षत्रिय राजपूत, और अब राजपूत वाली बात आ गई है तो फिर तो इनको बताना ही है कि भाई हम क्या थे, क्यों थे, वगैरह वगैरह। हालांकि कुछ खास नहीं मिलता है राजपूतों के बारे में, गिने चुने युद्ध मिलते हैं। क्योंकि अगर ऐसा एक्चुअल में कुछ होता तो मुग़ल लंबे समय तक रहे, फिर अंग्रेज भी रहे, तो हालांकि कुछ खास इतिहास इनके बारे में नहीं मिलता है कि बहुत कुछ ज़्यादा किया हो। ठीक है, चूँकि राणा सांगा के बारे में टॉपिक आ गया है तो अपन डिटेलिंग के साथ समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा राणा सांगा के बारे में डिटेल समझ लेते हैं और फिर समझते हैं इस बात को लेकर के कि जो उन्होंने बयान दे दिया है उससे जुड़ी हुई कौन सी बातें ठीक हैं, कौन सी बातें ठीक नहीं हैं। राजपूतों का क्या इतिहास रहा है, क्या योगदान दिया है उन्होंने देश की आज़ादी में, लोगों की रक्षा करने के लिए, देश की तरक्की में क्या क्या योगदान दिए हैं, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह भी कहते हैं, मेवाड़ के प्रसिद्ध राजपूत शासक थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में बहादुरी और वीरता का परिचय दिया। वे राजपूत एकता के प्रतीक भी माने जाते थे। मुगल सम्राट बाबर के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। उनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ मेवाड़, जो अभी राजस्थान बोला जाता है, मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 में। उनके पिता थे महाराणा रायमल और वंश था उनका सिसोदिया राजवंश। राज्याभिषेक की बात करें तो ये 1508 में इनका राज्याभिषेक हुआ और ये बड़े फेमस थे। इनकी बात करते हैं युद्ध वगैरह की। इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था 1715 में, ठीक है, और विजय भी प्राप्त की थी। मालवा और गुजरात पर जब आक्रमण हुआ तो 1519 में सुल्तान महमूद शाह को वह हराया और 1520 में सुल्तान मुजफ्फर शाह से भी युद्ध किया था और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने बाबर से खानवा के युद्ध में लड़ा, जो 16 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने तोपों और तोपखाने का उपयोग कर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए थे, ठीक है, उसके पीछे थी उनके पास सुविधाएं नहीं थी। खानवा की पराजय के बाद राणा सांगा अपने बचे हुए सैनिकों को संगठित कर फिर से बाबर से युद्ध की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके ही, इस बात को ध्यान रखिएगा, उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर देकर मार डाला था, ठीक है, और ये है उनका योगदान। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे थे राजपूतों के नाम पे जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन मिस्टेक्स भी की, गलतियां भी की, और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो राजपूत है तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता या गलत काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस समय पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजपूत से ही बिलोंग करते थे, और जैसे महाराणा प्रताप थे, उनकी भी राजपूतों की उस वक्त ज़रूरत थी, वो भी राजपूत थे, तो किसी राजपूत ने उनकी मदद नहीं की थी। तब वहाँ पर आप इनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई उस समय पर ऐसा नहीं हुआ तो राजपूत राजपूत का ही साथ नहीं देते, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह की, हालांकि ये स्टेटमेंट देना भी गलत बात होती है, लेकिन आपको ये सारी सच्चाइयाँ पता होनी चाहिए और हमें अब पुरानी बातों को लेकर के लड़ना नहीं है, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि अब हम आगे देश को तरक्की की ओर कैसे ले जाएं, अपने यूथ को कैसे ले जाएं। देखो, राणा सांगा भी हमारी तरह इंसान थे, उनसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स को भी जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की, फिर इसके बाद हम टॉपिक पर वापस आते हैं। बाबर को भारत बुलाने की भूल।
राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर को भारत बुलाने के अप्रत्यक्ष प्रयास किए। उन्होंने सोचा कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने का फैसला किया। यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी थी, खानवा के युद्ध में कमजोरी की थी उन्होंने। राणा सांगा की सेना पारंपरिक युद्ध तकनीक पर निर्भर थी, मतलब तलवार वगैरह की बात कर रहा है, जबकि बाबर के पास क्या थी, तोप थी, आधुनिक उपकरण थे। राणा सांगा ने युद्ध से पहले सैनिकों को संगठित करने और मजबूत करने का पर्याप्त समय भी नहीं था उनके पास, ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर ने अपने सैनिकों को जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया था, इस चीज़ को ध्यान रखिए, और युद्ध से पहले शराब छोड़ने की घोषणा की, जिससे उनकी सेना का मनोबल बढ़ा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राजपूत संघ की कमजोरी अब समझते हैं, ठीक है। ये जो बहुत राजपूत है उनको समझते हैं। राणा सांगा ने विभिन्न राज्यों को एकत्र करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, मतलब कि उनके किसी भी राजपूत ने उनकी हेल्प नहीं की, जिसकी वजह से ये हुआ। कई राजपूत राजा और सरदार अंतिम समय में उनका साथ छोड़कर चले गए। अब देखिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उनकी सेना कमज़ोर पड़ गई फिर। तो जब ये आप राजपूत का ही साथ नहीं देते हैं, तो ये बाकी क्या सारी चीज़ें। खानवा के युद्ध के दौरान राजपूत सेना नायकों ने युद्ध छोड़ दिया, जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। अब देखिएगा, बाबर की शक्ति को कम आंकना। अब ये राणा सांगा ने क्या मिस्टेक की, राणा सांगा ने बाबर को एक सामान्य आक्रमणकारी समझा और यही सोच एक स्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित करेगा। बाबर की सैन्य कुशलता और उनकी तोपों की ताकत नज़रअंदाज करना। तो राजपूत होना या फिर कोई भी वर्ग होना, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनसे मिस्टेक्स नहीं हो सकती, गलतियाँ नहीं हो सकती, ठीक है। सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो औरंगज़ेब रहा हो, चाहे वो अकबर रहा हो, शिवाजी रहा हो, लेकिन याद रखिएगा कि आप जाति या धर्म के नाम पे आप ये नहीं कह सकते कि इस धर्म के लोग बहुत अच्छे होते हैं, इस जाति को लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि सिर्फ एक कास्ट को लेकर के, एक धर्म को लेकर के, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समुदाय के लोग या इस कास्ट के लोग बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं। और अगर उनकी बातें जो उन्होंने मिस्टेक की थी उनको लेकर के कोई उदाहरण के रूप में बोल देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन सब तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। सब उन बातों को बुला के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उन बातों को लेकर के बोल दिया जाता है, तो लेकर के संगठन शुरू हो जाता है कि ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमने जो मिस्टेक्स की थी, या हमारे राजाओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने कुछ मिस्टेक्स की थी, उनको आज ना दोहराया जाए। तो भाई ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। जिस तरीके से आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने बहुत महान कार्य किए थे, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी की। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने मिस्टेक्स की, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मिस्टेक्स की, ठीक है। जो बहुत सारे ऐसे, जिसमें कभी कभी गांधी लोगों को भी कुछ चीज़ों के लिए बोला जाता है, कभी कभी नेहरू लोगों को भी बोला जाता है, तो सबको कुछ ना कुछ लेकर वो बोला जाता है। लेकिन अब समय ये है कि उन्होंने मिस्टेक्स किया, लेकिन एक चीज़ और समझो कि अगर उस समय के हिसाब से जो चीज़ें सही थी उन्होंने वही किया, अब वो मिस्टेक्स बाद में बनी, तो इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें नहीं था। अगर होता तो वो ऐसी गलतियाँ करते ही नहीं। तो बस यही है कि इन स्टेट्समैन को लेकर के ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि इस संगठन के लोग वही पुरानी नीति अपनाना चाहते हैं कि वही फिर से हम जातिवाद ला के रख दें, फिर से इस जाति को लोग ऊपर रहें, बाकी जाति को लोग नीचे रहें। तो ये आज के समय पे एक बाधित विवाद को खड़ा करता है, जिसमें आए दिन हिंदू मुस्लिम होता रहता है, ये सारी चीज़ें भी। चूँकि टॉपिक राणा सांगा से जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग कर देते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। शुरू करते हैं। देखो, समाजवादी पार्टी के राज्य सांसद जो थे रामजी, राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया था, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे में मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं, जैसे अक्सर बोला ही जाता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए, ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। अब देखिए, सारी सच्चाई आपके सामने है, अब आगे समझते हैं। उत्तर प्रदेश के सपा के सांसद रामजी लाल जी ने कहा कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के लिए युद्ध के लिए बुलाया। जैसे में मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ने ही तो बुलाया था।
इस बयान पर सियासी बवाल मच गया। भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हैं, एक विवाद। भाजपा ने इस बयान पर सपा सांसद से माफ़ी मांगने की मांग की। हिंदू विश्व परिषद, अब ये हिंदू विश्व परिषद आ गया, पता नहीं बाकी टाइम कहाँ रहते हैं। इसकी आलोचना की। आइए जान लेते हैं कि कौन थे, क्या थे, वगैरह वगैरह। जो डिटेलिंग मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी और बता देता हूँ। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। हालांकि पानीपत की पहली लड़ाई की काफ़ी पहले ही बाबर ने भारत की यात्रा शुरू कर दी थी, क्योंकि तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज को बाबर को अपनी मातृभूमि फरगाना से खदेड़ दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि वह अपने साम्राज्य का सपना देख रहा था, इसलिए काबुल के भीड़ों में 2 दशक से ज़्यादा समय बिताया। फिर भी फरगाना और समरकंद में स्थित अपनी पैतृक भूमि वापस नहीं पा सका, तो भारत की समृद्धि ने उसे आकर्षित कर लिया और यहाँ शासन का सपना लेकर आया और सफल भी रहा। मेवाड़ के शासक, अब महाराणा संग्राम सिंह सांगा सिंह के बारे में समझ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम संग्राम सिंह था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और इनका बर्थ वगैरह भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये काफ़ी महान थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे समझते हैं। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, पर राणा सांगा को हराए बिना ऐसा कतई संभव नहीं था, क्योंकि वो बहुत ग्रेट थे। पानीपत की लड़ाई के बाद अफगानों ने ले ली थी शरण। अब ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरी ओर पानीपत के युद्ध के बाद अफगान नेता भागकर महाराणा सांगा की शरण में पहुंचे। ऐसे में राजपूतों अफगानों का मोर्चा बाबर के लिए डर का कारण बन गया था। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में लड़ाई में बयाना पर जीत हासिल कर ली। यह बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा बढ़िया था। ये खानवा का युद्ध, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भरतपुर में खानवा, महाराणा सांगा और बाबर की सेना युद्ध शुरू हुआ। पहली लड़ाई तो राजपूतों ने जीत ली, लेकिन तभी अचानक एक तीर राणा सांगा की आंख पर लग गया। अक्सर आपने उनके फोटो में देखा होगा। इससे उनको युद्ध भूमि से दूर रहना पड़ा। इसके कारण राजपूत इस युद्ध में हार गए। यही हार भारत में मुगलों साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। यही नहीं, बाबर से हुए युद्ध का बदला लेने के लिए उसका साथ दे रहे सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। अब देखिए, ये याद रखें, जो उनके साथी थे उन्होंने ही जहर दे दिया और इनकी मृत्यु हो गई। बाबर ने खुद राणा सांगा से माफ़ी मांगी थी, मदद, ये याद रखिएगा, बाबर ने, क्योंकि राणा सांगा स्ट्रॉन्ग थे। कई बार कहा जाता है कि बाबर के भारत की ओर आने का कारण मेवाड़ के महाराणा का निमंत्रण था। ठीक है, ये बात ठीक है। असल में यह पत्र खुद बाबर ने राणा सांगा को भेजा था। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसने खुद महाराणा को निमंत्रण भेजा था, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 18 बार हरा चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के में इतिहासकार जिया शर्मा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा के हवाले से बताया गया है कि बाबर ने राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के खिलाफ साझा प्रतिद्वंदी के रूप में देखा। दिल्ली के शासक के खिलाफ गठबंधन के आसपास उसने खुद की राणा सांगा से संपर्क किया था। यह भी माना जाता है कि शुरुआत में राणा सांगा इसके लिए तैयार भी दिखे थे, पर मेवाड़ दरबार में संभवतः अपने सलाहकारों के विरोध के कारण राणा सांगा ने इस गठबंधन से अपने कदम खींच लिए थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने कभी भी बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा। अब इसको सुनिएगा, ये थोड़ा सा, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बाबर को निमंत्रण भेजा किस? इसका जवाब भी इतिहास में छिपा है। 1523 की बात है, जब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख लोगों ने बाबर को निमंत्रण मिला। इसमें सुल्तान सिकंदर लोदी का भाई आलम खान लोदी, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा अलाउद्दीन शामिल था। इन लोगों ने इब्राहिम लोदी के दिल्ली पर शासन को चुनौती देने के उद्देश्य से बाबर की मदद मांगी थी। खासकर इब्राहिम लोदी के शासनकाल में पंजाब गवर्नर रहा दौलत खान दिल्ली के सुल्तान को बाबर की मदद से कमज़ोर कर दिल्ली को अपने शासन का हिस्सा बनाता रहा। इतिहासकारों को मानो तो बाबरनामा में राणा सांगा के एक निमंत्रण का उल्लेख जरूर मिलता है। हालांकि इस निमंत्रण में पानीपत की लड़ाई की बात का जिक्र है, जब खुद बाबर राजपूत राणा सांगा के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसे में कहना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, कतई उचित नहीं है।
तो सारी बातों से यही क्लियर होता है कि सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से जो उनको उस वक्त सही लगता है वो करते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि हमें किसी को लेकर भी इस तरह के एक तो बयान भी नहीं देने चाहिए, और अगर गलती से ऐसा कोई बोल देता है, ठीक है, तो उसे बोलना चाहिए, या फिर उसे पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि वो ये बोल क्या रहा है। ठीक है? और मुझे लगता है कि हम इन स्टेट्समैन्स की जगह अगर बेरोज़गारी पर, शिक्षा पर बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा जो इस तरह के विरोध में शामिल होते हैं, ठीक है? कि अब हम उनके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, या फिर वो जो भी चीज़ें हैं, तो एक तरीके से उनका विरोध सही भी है कि भाई उनके पूर्वज थे, तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर कोई भी इस तरह के स्टेटमेंट दे देता है, तो अगर हम इस तरह के विरोध करते हैं तो उससे ये बात और सिद्ध होती है कि हमें घूम फिर के पुरानी बातों में जाना पड़ता। पुरानी बातों में कुछ चीज़ें सही लिखी हुई मिलती हैं, कुछ गलत लिखी हुई मिलती हैं, और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई। अभी हमें इन सब बातों को छोड़ कर के आगे बढ़ना है, ठीक है? जो था जैसा था, ठीक किया, गलत किया, सब ठीक था, क्योंकि कोई भी सुधरा हुआ तो नहीं है, ठीक है? सभी ने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की हैं, ठीक है? अगर आप ये देखें कि महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ था, ठीक है, तो वहाँ भी आप यही पाएंगे कि भाई सब ने साथ नहीं दिया था, बहुत सारे राजपूतों ने साथ नहीं दिया था, बहुत सारे लोगों ने मुगलों से संधि कर ली थी। तो अब इन चीज़ों को लेकर के हम क्या बहस करें, ठीक है, कि क्या था क्या नहीं था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो इस तरह की बातें हमें करनी नहीं है, और कोशिश ये करनी है कि अब हम आगे कैसे बढ़ें इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। और भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा।